Hello guys, welcome to all of you on my YouTube channel Math English Jano. Today we are discussing about what is Roman number. और हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि रोमन नंबर्स को हिंदू अरबिक नंबर में कैसे बदलते हैं और हिंदू अरबिक नंबर्स को हम रोमन नंबर में कैसे बदलते हैं। तो मैंने यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस देखी थी, ठीक है। तो कंप्लीट तरीके से किसी ने पूरी अपनी बात उसमें सम अप नहीं करी है। इस वीडियो के अंदर हम पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे, रोमन नंबर्स को कैसे लिखते हैं, रोमन नंबर्स को हिंदू अरबिक नंबर में कैसे लिखते हैं और हिंदू अरबिक नंबर्स को रोमन नंबर में कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने रोमन नंबर के अंदर आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, जो आपका 1 होता है, 1 से लेकर 10 तक तो सबको रोमन नंबर्स आते ही हैं, ठीक है। तो 1 को हम कैसे लिखते हैं, आई, ठीक है। और अब इसी तरीके से हम 2 को क्या लिखते हैं, डबल आई, ठीक है। तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ बस आपको वो समझना है, ठीक है। मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ चीज़ें बताऊंगा आपको, उस पर बस आपको ध्यान देना है, ठीक है। आपको क्या करना है, देखो मेरी बात सुनो। 1 को क्या कहते हैं, आई। इसी तरीके से 5 को हम क्या कहते हैं, वी, ठीक है, या ऐसे लिख दो नॉर्मली, कोई दिक्कत नहीं है, वी, ठीक है। 10 को हम कहते हैं एक्स, ओके। यहाँ तक तो हर किसी को पता है नंबर। उसके बाद आगे दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना है, आपको ये याद रखना है 50 को हम कहते हैं एल, 100 को हम कहते हैं सी, और 500 को हम कहते हैं डी, और 1000 को हम कहते हैं एम। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है। और मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद रोमन नंबर का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता हो। और मुझे उम्मीद है ये चाहे कोई से भी क्लास के बच्चे हों, चाहे फर्स्ट के, सेकंड के, फोर्थ, फिफ्थ, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर मैं बात करूं जो एसएससी, सीजीएल इनमें भी आते हैं, ठीक है। तो आपको एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आराम से मैं सारे कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, ठीक है। आज तक आपने रोमन नंबर नहीं सीखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। तो अब देखिए, मैंने आपको क्या बताया, आपको बस ये चीज़ें याद रखनी है अच्छी तरीके से। अब देखो, इसको याद करने की काफ़ी ट्रिकें हैं, ठीक है। किसी ने किस तरीके से बनाई है, किसी ने किस तरीके से बनाई है, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ। देखो, आपको यहाँ तक तो याद ही है ना, आई वी एक्स, ठीक है। अब देखो आपको क्या याद रखना है, एल सी डी एम, ठीक है। कोई इसे जैसे कई ट्रिकें हैं, एक ट्रिक नहीं है, जैसे लक्कड़ मार, ठीक है। इस तरीके से काफ़ी ट्रिकें हैं, ठीक है। तो जो मुझे ईजी लगती है मैं वो आपको बताने की कोशिश करता हूँ, आप उसको समझना, ठीक है। देखो, मैं इसे ऐसे समझता हूँ, जैसे मान लो आप ये वीडियो, मान लो सपोज कर लो ये वीडियो आप जो है इसे मोबाइल में नहीं, आप इसको कहाँ देख रहे हो, एलसीडी के अंदर देख रहे हो। और अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, तो उस एलसीडी को मार देना ज़मीन से, ठीक है। मतलब मार मत देना, अगर समझ में नहीं आया काम का नुकसान होगा, ठीक है। तो एलसीडी मार, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ट्रिक, ठीक है। और बस आपको एक बात याद रखनी है, जो एलसीडी का रेट है वो चल रहा है 50, 100, 500, ठीक है। और यहाँ पे 500 का डबल 1000। एक ट्रिक तो ये है, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। 50 को हम लिखते हैं एल, 100 को हम लिखते हैं सी, 500 को लिखते हैं डी, और 1000 को हम लिखते हैं एम। ये चीज़ आपको बस समझनी है। और भी ट्रिकें मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे हम इसे कह सकते हैं लक्कड़ मार, ये जो भी चीज़ें आप कह सकते हैं। अब मेरी बात सुनिए आप, अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही है तो एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ। देखिए, आई और वी को आपको समझना है, मैं एक बार बता दूँ। आई और वी, आई को हम कहते हैं 1 और वी को हम कहते हैं 5। अब आप ये कह रहे होंगे ना सर आपने एल सी डी मारी है तो हमें याद हो गया, ठीक है। लेकिन इसके नंबर्स की एल को 50, हमें ये ट्रिक समझ में नहीं आ रही मान लो आपको, तो मैं वही चीज़ आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। अब देखो, आपको पता है ना, इसके बाद क्या आएगा आपका एक्स, फिर आएगा आपका एल सी डी मार, ठीक है। मार मत देना, ठीक है। तो एल सी डी एम। अब देखो आपको क्या करना है, 1 5, अब आपको 0 लगाते जाना है। 1 लिखो, एक 0 बढ़ा दो, इधर लिखो आप 5 लिखो, 1 0 बढ़ा दो। अब क्या करना है, सी, आपने क्या करना है यहाँ पे 1 के बाद 0, 5 के बाद 0, फिर 1 से स्टार्ट करो, ठीक है। 1 से नहीं, एक काम करो, 10 से स्टार्ट करो। अब 10 के आगे एक और 0 लगा दो, ठीक है। 50 के आगे एक और 0 लगा दो, और यहाँ 100 के आगे एक और 0 लगा दो। बस आसानी से ये ट्रिक भी आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। तो एंजॉय करिए इस वीडियो को, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई अच्छे तरीके से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ रूल्स बताता हूँ, मैं ज़्यादा रूल्स नहीं बताऊंगा, ठीक है। और अगर आप बस 1-2 रूल्स भी याद रखेंगे, मैं 2-3 रूल्स बताऊंगा, बस 1-2 रूल्स भी याद रखेंगे, तब भी आराम से मैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आप आराम से रोमन नंबर्स बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहली बात, जैसे मान लीजिए ये वी लिखा है, वी, इसका मतलब क्या होता है, आपको पता है क्या होता है, 5। अगर इस 5 के आगे, ठीक है, स्मॉल नंबर है आई, आई का मतलब क्या होता है 1, यानी कि 5 से पहले क्या है आपका
एक उससे छोटी संख्या है, स्मॉल नंबर है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए बस। इसी तरीके से अगर आप v से पहले i लिखा है, अगर यानी कि v का मतलब क्या है 5 और i का मतलब होता है 1, तो आप क्या करेंगे, अगर किसी ग्रेटर नंबर से पहले स्मॉलर नंबर लिखा है तो आप ऐड नहीं, आप उसे माइनस कर देंगे। यानी कि आप दोनों नंबर का क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। और आपको पता है डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बिग नंबर में से स्मॉल नंबर को माइनस करते हैं। 5 में से 1 माइनस कर देंगे, आगे आपका 4। एक कॉन्सेप्ट तो आपको बस अपने दिमाग में ये याद रखना है कि अगर किसी भी बिग नंबर से पहले स्मॉल नंबर आता है तो हम उसको ऐड करते हैं, और अगर उससे पहले आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब मैं तो गाइज मैं आपको बता रहा था कि अगर कोई ग्रेटर नंबर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, अगर 5 के राइट हैंड साइड पे कोई स्मॉल नंबर है तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, और अगर उसके लेफ्ट हैंड साइड पे तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल याद कर लेना है। इसी तरीके से मैं कुछ कॉन्सेप्ट और आपको बता रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, आपने देखा होगा कि हम आई को, जैसे 3 लिखना होता है हमें, तो हम आई को 3 टाइम लिखते हैं। ठीक है, इसी तरीके से हम ये देखेंगे कौन से नंबर होते हैं जिनको रिपीट करना है, कितने टाइम रिपीट करना है और किनको रिपीट नहीं करना है। तो आपको बस एक बात ये याद रखनी है, ठीक है, VLD को हम कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, नेवर रिपीट, नेवर रिपीट। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। VLD कौन कौन सी, 5, 50 और आपका 500, ये बात आपको याद रखनी है। इसी तरीके से I जो आपकी बची है IXCM, ठीक है, IXCM, इनको हम किसी इंस्टेंट टाइम पे एक साथ हम 3 टाइम्स यूज कर सकते हैं, इसके अलावा नहीं। ये रूल आपको याद करने हैं। रोमन नंबर का एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता है, बस आपको ये समझना है। 1 2 3 हो गए यहाँ पे। इसी तरीके से आपको बस एक बात और ये समझनी है कि हम I can be subtracted V and X, और X can be, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। X can be subtracted, आपका जो X है उसको हम किस में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, L and C। ये चीज आपको बिल्कुल याद हो गई होगी। इसी तरीके से जो आपका C है, C कैन बी सब्ट्रैक्टेड, ये अभी मैं सब समझाऊंगा आपको, बस ये रूल याद करने हैं, इसके अलावा कोई और रूल याद नहीं करना है। C कैन बी सब्ट्रैक्टेड D एंड M। मैंने क्या बताया, I को हम V और X में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों, क्या करना है सब बताऊंगा आपको। X को हम L और C में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और C को हम D और M में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको उतार लीजिए अच्छे तरीके से, ठीक है, फिर हम रोमन नंबर अच्छे तरीके से समझते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने 1 से लेके 100 तक पूरे नंबर्स लिख दिए हैं। ये आपको आने चाहिए, घबराना मत। ऐसा नहीं कि मैं आपको 1000 तक या फिर लिखवाते रहूँगा नंबर, ठीक है, लेकिन आपको 100 तक रोमन नंबर अच्छे तरीके से आने चाहिए। ऐसा क्यों, इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा। जब आप रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक नंबर्स में चेंज करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए, हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको ओनली ये नंबर्स याद रखने हैं, और जो मैंने पीछे कॉन्सेप्ट लिखे हैं उसको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं 1 को हम क्या कहते हैं, आई, ठीक है, आपने आई लिख दिया। मुझे उम्मीद है जो मैंने फॉर्मूले लिखे थे आपने उन्हें अच्छे तरीके से, जो रूल्स लिखे थे वो आपने अच्छे तरीके से याद कर लिए हैं, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिए, आई, अब 2 लिखना है तो आई को ही 2 टाइम्स। इसी तरीके से जब हमें 3 लिखना है तो आई को ही 3 टाइम्स। क्यों, क्योंकि हम आई को 3 टाइम्स रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आपके। इसी तरीके से 4 है, तो 4 को क्या आप आई 4 बार आई लिखेंगे, नहीं, ऐसे नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 2 कॉन्सेप्ट लगाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट ये कि हम आई को ओनली 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं एक इंस्टेंट टाइम पे, ठीक है। और दूसरा रूल ये, अब यहाँ पे हम वी का यूज करेंगे, यानी कि अब देखो हमने 1 2 3 लिखा, उसके बाद हमें 4 नहीं पता ना, तो हम उससे जो बिग नंबर है 5 उसका यूज करेंगे, उसकी हेल्प से ही हम यहाँ पे 4 को डेवलप करेंगे। कैसे करेंगे, वैसे मैं जानता हूँ आपको 4 लिखना आता है आसान तरीके से, लेकिन देखिए जैसे 5 है, अब 4 है, 4 को आपको लिखना है, तो अगर आप 5 में से 1 को माइनस कर देंगे तो 4 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, ये बात आपको पता है। और 5 को कैसे लिखते हैं हम, v लिखते हैं, v लिखते हैं। अब अगर मैं किसी
इस 5 की राइट हैंड साइड पे i लिख दूंगा तो नंबर ऐड हो जाएगा। ये रूल मैं आपको बता चुका हूं पहले ही, ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसी i को इससे पहले लिख दिया तो हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि 5 - 1 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो इसलिए हम इस 4 को 4 बार i नहीं, हम यहाँ पे इसको i v लिखेंगे। ये बात आपके समझ में आ गई अच्छे तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, 5 को लिखना है। तो मैंने बता दिया 5 को कैसे लिखते हैं हम, v। और अब कैसे लिखेंगे 6 को, vi v7 v8। एक्चुअल में क्या हो रहा है, जैसे जो मैंने 6 लिखा है तो मैंने क्या बताया, vi, ये क्या हो गया, नंबर ऐड हो गया, 6 और 1 7। अब मैंने एक और बार लिख दिया तो क्या हो गया, 5 1 6, 6 और 1 7, और ये कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। लेकिन अगर अब 9 को लिखना है तो आप यहाँ पे 4 बार आई तो नहीं लिख सकते, इसलिए अब हम किसका यूज करेंगे, जब 4 को लिखना था तो हमने उससे बिग नंबर 5 का यूज करा, ठीक है। इसलिए अब हमें 9 लिखना है तो हम उससे बिग नंबर 10 का यूज करेंगे। और 10 को अब कैसे लिखते हैं, x। अब मुझे 9 बनाना है तो अगर मैं 10 में से कितना माइनस कर दूं जो मुझको 9 मिल जाए, अगर मैं 1 माइनस कर देता हूं तो मुझको 9 आराम से मिल जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इससे पहले i लिख दूंगा, दिस इज 9, ओके। फिर ये हो गया आपका 10। अब हमें यहाँ से 11 से स्टार्ट करने हैं, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ 50 तक सिखाऊंगा, उसके बाद आप 51 से लेके 80 तक खुद लिखेंगे, फिर थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगा और आराम से आपको 100 तक रोमन नंबर्स आ जाएंगे, ठीक है। 11 को हम कैसे लिखेंगे, xi 10 और 1, ठीक है। आगे कोई नंबर होगा x के उससे स्मॉल तो हम ऐड कर देंगे, 12 x डबल आई x ट्रिपल आई। अब 14 लिखना है तो हम क्या करें, x में 4 को ऐड करते हैं, 4 को कैसे लिखते हैं, iv, ओके। 15 xv, 16 xvi, xv डबल आई, xv8, ठीक है। अब 19 लिखना है तो क्या करें, 10 और 9 को ऐड कर देते हैं, xix, और 20 डबल x, ओके। इतनी बात समझ में आ गई आपके अच्छे तरीके से। अब 20 के आगे देखते हैं हम, 20 को हम कैसे, 21 को कैसे लिखेंगे, डबल xi, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम x को रिपीट कर सकते हैं, 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं, ये चीज मैंने आपको बताई थी। VLD को हम कभी रिपीट नहीं करते हैं। उसके बाद जो आपके बच्चे IXCM, इनको हम 3 टाइम एट इंस्टेंट टाइम रिपीट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 22 को कैसे लिखेंगे हम, डबल x डबल आई, ठीक है। अब यहाँ पे हम 23 को कैसे लिखेंगे, ट्रिपल बार आई, ठीक है। इसी तरीके 24 को डबल x IV, डबल x V, डबल x VI, ओके। यहाँ पे हम 3 बार तो नहीं लिख सकते, 4 बार तो I नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे V का यूज करा, डबल x V डबल आई, डबल x V ट्रिपल आई, डबल x। अब 9 को ऐड करेंगे तो कैसे लिखते हैं, IX, ठीक है। अब आप ये मत सोचना सर आपने कहा था 3 टाइम यूज नहीं, 3 टाइम यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखो वैसे इसको भी यूज कर सकते हैं, अगर मान लो ऐसी सिचुएशन में C भी होता तो भी यूज कर सकते थे, ठीक है। वो हम देखेंगे वहां पे। लेकिन मैंने क्या कहा है आपसे, एट इंस्टेंट टाइम, ठीक है। मैं इंस्टेंट टाइम पे बात कर रहा हूँ, यानी कि लगातार, साइमल्टेनियसली, ठीक है। अब 30 को हम कैसे लिखेंगे, 3 बार x, ओके। अब 31 को लिखना है तो ट्रिपल x आई, ट्रिपल x डबल आई, ट्रिपल x ट्रिपल आई, ट्रिपल x IV, ट्रिपल x V, ट्रिपल x VI, ट्रिपल x V डबल आई, ट्रिपल x VII, ट्रिपल x। अब 9 को ऐड करना है तो IX। और अब यहाँ पे हमें एक चीज़ याद करनी है कि हम कितनी बार रिपीट कर सकते हैं, ओनली 3 टाइम, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। तो हमने 3 टाइम यहाँ पे रिपीट कर लिया है। अब 40 को लिखना है तो 40 को हम कैसे लिखेंगे, ये चीज़ आपको समझनी है। अब 40 को हमें लिखना है, ठीक है। अब हमें पता है हम x को ओनली 3 टाइम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम, जैसे हमें 4 लिखना था तो मैंने उससे बिग नंबर 5 का यूज़ करा, 9 लिखना था तो उससे बिग नंबर 10 का यूज़ करा, 40 लिखना है तो उससे बिग नंबर 50 का यूज़ करूँगा या नहीं करूँगा, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 50 में से मैं कितना माइनस कर दूँ कि मुझको 40 मिल जाए, 10, ओके। और 50 को हम कैसे लिखते हैं, L। और अब मुझे इसमें से 10 अगर माइनस करना है, और 10 को आपको पता है रोमन नंबर में हम x लिखते हैं, और 50 में से 10 को माइनस करना है तो क्या करूंगा, मैं उस x को इधर लिखूंगा या नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो ये आपने क्या कर दिया, यहाँ से माइनस कर दिया, ये कितना आ जाएगा आपका 40। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, XL। और बच्चों यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट का और जन्म होता है, आप ये सोचेंगे ना यहाँ पे नहीं, और तो 50 में हम बात करेंगे। देखिए XL हो गया 40, अब 41 लिखना है आपको तो XLI 42। अब सिमिलर चलते रहेंगे, XL डबल आई, XL ट्रिपल आई, XL IV, XL V, XL VI, XL V डबल आई,
XL VII। अब यहाँ पे XL IX और 50 को हम क्या लिखते हैं, L लिखते हैं। अब यहाँ पे आप एक बात सोचेंगे कि जैसे यहाँ पे 49 लिखा था, 49 को हम रोमन नंबर में कैसे लिख रहे हैं, XL IX, ठीक है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, ये मत समझना, ये मैं आपको ये याद करने पड़ेंगे, अभी कुछ भी याद नहीं करने पड़ेंगे। 100 तक एक बार प्रैक्टिस करिए, सबकी ट्रिक बताऊंगा कैसे लिखना है, 46 को 36 को किस तरीके से लिखना है, सबकी ट्रिक बताऊंगा। आसानी से बड़े नंबर को भी रोमन नंबर में आसानी से लिख लोगे। अब जैसे यहाँ पे 49 को हमने इस तरीके से लिखा, लेकिन मैं 49 को ऐसे भी तो लिख सकता था, 50 - 1 लिख सकता था या नहीं लिख सकता था। तो 50 को हम क्या कहते हैं, L में से 1 लिखना माइनस करना है, तो मैं इसे ऐसे भी तो कर सकता था, नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही रूल बता दिया, जो आपका I है वो V और X में से ही सब्ट्रैक्ट होगा। इस तरीके से जो रोमन थे उन्होंने इस नंबर को जब कलेक्ट करा था, तो इस तरीके से उन्होंने इस रूल को बनाए हैं। तो मैं आपको यहाँ पे फील भी कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो 50 के बाद मैंने आपसे क्या कहा था, 51 से लेके 80 तक आप खुद लिखेंगे, ठीक है। तो आप लिखिए, मुझे उम्मीद है आपने लिख ली होगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 51 कैसे लिखेंगे, LI, ठीक है। मैं यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, आप आसानी से समझ भी सकते हैं। IV, V, LVI, LVII, LV8, L9, ठीक है, IX और LX। इसी तरीके से यहाँ पे LXI, यहाँ तक आप खुद लिख लेंगे, मुझे उम्मीद है। यहाँ पे आ जाएगा LXX। ऐसी LXX से आप यहाँ स्टार्ट करोगे, LXXX। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 80 के बाद लिखना है। तो 80 के बाद हम कैसे लिखेंगे, देखिए, देखो 81 लिखना है तो बिल्कुल यहाँ पे सिमिलर ही चलेगा, यहाँ पे भी LXXI, ठीक है, तो सॉरी XXXI, XXXII, LXXXII, LXXXIV, LXXXV, LXXXVI, LXXXVII, LXXXVII, LXXXIX, ठीक है। अब आप यहाँ पे सोचेंगे सर आपने 4 बार X क्यों लिख दिया, लेकिन मैंने आपसे क्या कहा था, हम X को 3 टाइम यूज करेंगे, लेकिन एट इंस्टेंट टाइम, उससे ज्यादा नहीं। ये देखो एक इंस्टेंट टाइम पे यूज नहीं हुआ, इसके बीच में I भी तो आ गया। अगर लगातार X होता 4 बार तो वो रॉन्ग हो जाता। अब यहाँ पे हमें 19 लिखना है। अब आप सोचेंगे 19 को सर ऐसे तो लिखेंगे, फिर LXXX, लेकिन ये तो 4 टाइम हो जाएगा, तो कैसे लिखना है, X को तो हम 3 टाइम यूज कर सकते हैं। इसलिए अब हम क्या करेंगे, इससे बिग नंबर को यूज करेंगे, वो है आपका 100। अब मैं 100 में से कितना माइनस कर दूं कि मुझको 90 मिल जाए, तो हमें पता है हम 10 माइनस कर दें। 100 को हम कैसे लिखते हैं, C लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, और 10 अगर माइनस करना है, 10 को हम कहते हैं X, माइनस करना है इसलिए हम पहले लिखेंगे। तो ये हो गया आपका XC। अब 91 लिखना है तो XCI, XCII, XCIII, XCIV, XCV, 95, 96, 97, 98, ठीक है, XCIX। और यहाँ अब देखो 100 को हम कैसे लिखते हैं, आप बता सकते हो, C। क्या लिखेंगे, C। बस ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। मैं आपको यहाँ कुछ रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, बस 100 तक एक बार इसे समझना है आपको। अब मैं सब आपको ट्रिक बताऊंगा, बिग से बिग नंबर को भी आप रोमन नंबर में लिख सकते हैं। पहले इसको आप नोट कर लीजिए अच्छे तरीके से। तो दोस्तों अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि किस तरीके से नंबर्स को चेंज करेंगे। तो आप कहेंगे सर आपने 12 बता दिया है, 72 बता दिया, क्यों लिखे हैं आप, क्या पागल है? नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ऐसा मैंने क्यों करा है। अब मैंने आपको वो 1 से लेके 100 तक सिखा दिए रोमन नंबर, आप उसकी अच्छे तरीके से कर लो प्रैक्टिस, ठीक है। वो मैं आपको बताऊँ मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि जब मैं रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक नंबर में बदलूंगा तो उसकी आपको वहाँ बहुत हेल्प पड़ेगी, ठीक है। अब देखो इनको किस तरीके से करना है, आपको बस एक पैटर्न समझना है। ये कितने डिजिट हैं, डिजिट तो आपको पता ही होंगे कितने अंक हैं, 1 और 2, ठीक है। अब मुझे इसको बदलना है, लेकिन आपको तो सिर्फ ये आते हैं ना, इसके अलावा कुछ नहीं आते हैं, ठीक है। मान लो अगर आप 100 तक भी भूल जाओ तो आपको क्या आते हैं, ये आते हैं ना। अब इसकी हेल्प से हम कैसे लिखेंगे, देखो 2 डिजिट हैं तो अब आप इसको सेपरेट करोगे, 2 डिजिट, फिर उसके बाद क्या आता है आपका स्मॉल, उससे छोटा 1 डिजिट। कैसे, देखो 2 डिजिट है, ठीक है। अब देखो आप इसे सेपरेट करोगे, आपको पता है हम 10 को कैसे लिखते हैं, ये पता है ना आपको, तो आपने 10 लिख दिया, उसके बाद कितना बचा आपका 2, मैंने 2 डिजिट लिख दिया, फिर
1 डिजिट लिख दिया। कोई भी नंबर आता है, ठीक है, जब आप उसको सेपरेट करोगे तो आप यहाँ हेल्प लोगे। अगर मान लो 56 है तो आप 50 + 6, क्यों? क्योंकि आपको 50 पता है हम कैसे लिखते हैं। अगर 105 है तो आप क्या करोगे? 100 + 5 करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो देखो 10 को हम क्या कहते हैं, आपको पता है, 10 को हम कहते हैं x, क्या कहते हैं? x। और 2 को हम क्या कहते हैं? II। तो 12 को हम ऐसे लिखते हैं। तो बहुत सिंपल है, बस आराम से समझो इस चीज़ को, ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस जरा सा पेशेंस रखो, इस वीडियो को समझते रहो। अब 72 है, अब 72 को आपको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे? देखो 70 प्लस अगर 2 कर दो आप कहोगे सर हमें तो 50 पता है, ठीक है, लेकिन मैंने आपको 70 भी सिखा रखा है ना, ठीक है। कुल मिला के मैं एक्चुअल में बस आपको समझना है, मैं 2 डिजिट है तो 2 और 1 कर रहा हूँ, 3 डिजिट होंगे तो 3 2 1 करूंगा, इस तरीके से 3 और 2 करूंगा। इस तरीके से मैं क्या करूंगा? डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बिग से स्मॉल डिजिट की तरफ, नंबर ऑफ डिजिट की तरफ मैं जाऊंगा, ठीक है। अब देखो 70 को कैसे लिखते हैं, तो आपको पता है 70 को हम क्या करते हैं? 50 L और XX। इसलिए आपको 1 से लेकर 100 तक रोमन नंबर्स आने ही चाहिए, बस प्रैक्टिस कर लो 1-2 बार, फिर आराम से कर लोगे। अब यहाँ 2 लिखा है तो हम क्या करेंगे? II। ये चीज़ आपको समझनी है। अब बात करते हैं 3 डिजिट के ऊपर। जैसे 410 लिखा हुआ है तो आप क्या करो? 410 लिखा हुआ है 3 डिजिट में से 400 + 10, ठीक है। अब आपको सर 1 तो है नहीं तो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, बस ये समझना है आपको। 400 को हम कैसे लिखते हैं? आपको पता है 100 को हम कैसे लिखते हैं? C। तो 4 बार तो C नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि कोई भी नंबर, जो आपके नंबर हैं ये 3 टाइम ही रिपीट हो सकते हैं एक इंस्टेंट टाइम पे। तो हम किसका यूज करेंगे? 400 से बड़ा क्या है आपका? 500 D। अब 500 में से मैं कितना माइनस कर दूं, मुझे 400 मिल जाएगा? 100। और 100 को हम क्या कहते हैं? C। और माइनस करना है इसलिए हम पहले लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 10 है, 10 को हम कहते हैं X, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, इसी तरीके से ये करने हैं। 360 है तो 300 + 60, कोई दिक्कत नहीं है मेरे ख्याल से, आसानी से समझ में आ रहे होंगे आपके, ठीक है। अब देखो 300 है, 100 को हम क्या कहते हैं? C। क्या कहते हैं? C। तो C को तो हम 3 टाइम लिख सकते हैं, C C C, ट्रिपल C। और यहाँ पे आपका 60 लिखा हुआ है तो 60 को हम क्या कहेंगे? बताओ आप। देखो 50 को हम क्या कहते हैं? L। क्या कहते हैं? L। और फिर आपका क्या है? 10। 60 ऐसे ही तो लिखते हैं हम, 60 को लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। 1300 क्या करेंगे? यहाँ पे कितने डिजिट हैं? 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो पहले 4 डिजिट, ठीक है। आपको पता है ना, हम 1000 को आपको पता है कैसे लिखते हैं, घबराओ मत, 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आसानी से सारे क्वेश्चन। अभी मैं और क्वेश्चन भी कराऊंगा, आराम से कर लोगे क्वेश्चन। फिर 300, ठीक है। 1000 को कैसे लिखते हैं हम? M। और यहाँ पे 300 को हम कैसे लिखते हैं? 100 को हमें पता है C लिखते हैं, 3 टाइम तो हम C का यूज कर सकते हैं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। ऐसे ही ये क्वेश्चन आप अब कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। वो इसको करने के बाद कमेंट बॉक्स के अंदर जल्दी से लिखें, और क्वेश्चन भी देखते हैं, ठीक है, जल्दी से आप इस चीज को उतार लीजिए। तो गाइज यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख दिए हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको हिंदू अरेबिक नंबर से रोमन नंबर्स में चेंज करना है। मैं आपको एक क्वेश्चन समझाता हूँ, ये सारे क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब, ठीक है, ये आप क्या करोगे, इसको करोगे अच्छे तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत होगी, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कमेंट बॉक्स में मुझे वहाँ पे कमेंट करना है आपको, ठीक है, और वहाँ पे इनके आंसर भी आपको देने हैं। देखो यहाँ पे कितने डिजिट है? 1 2 3 4, तो क्या करेंगे, पहले 4 डिजिट, कैसे करें भाई, 0 0 लिख दिया, फिर 3 डिजिट 250, उसके बाद 2 डिजिट, बस ये चीज़ आपको समझनी है। अब 1 डिजिट नहीं है तो रहने दो, गोली मारो उसको, टेंशन मत लो उसकी, ठीक है। 2000, 1000 को क्या कहते हैं हम? M। तो 2 टाइम तो यूज़ कर सकते हैं, है ना, इतना तो कर सकते हो ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब 250 है, 250 को हम कैसे लिखेंगे? देखो हमें पता है 200 को हम कैसे लिखेंगे, 200 से पहले हमें पता है 100 को कैसे लिखेंगे। अगर 200 लिखना है तो डबल C, ठीक है, और 50 लिखना है तो सॉरी यहाँ पे 200 ही लिखेंगे हम, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पे हमने 200 फिर 200, ठीक है, वो सॉरी 200 फिर 200 फिर 50। ये बात समझ में आ गई आपके। और अब 50 को कैसे लिखना है हमें पता है, L, ठीक है। इस तरीके से बहुत सिंपल क्वेश्चन है, घबराना नहीं है, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल में है वो रोमन नंबर को हिंदू अरेबिक नंबर में कैसे बदलते हैं, जो पैटर्न है रियल क्या है क्या नहीं, बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। मेरे हिसाब से वो चीज़ आप यूं ही समझ लोगे अच्छे तरीके से। बस आप जल्दी से इस क्वेश्चन को उतारिए, फिर आगे बात करते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं एक्चुअल में रोमन नंबर्स को हिंदू अरेबिक नंबर्स में किस तरीके से बदलते हैं। यूट्यूब पे अगर आप कोई वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको मैं ये नहीं कह रहा हूँ
कि यही सबसे अच्छी वीडियो है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बहुत लोग मेहनत करते हैं, तो आपको वहाँ पे एक प्रॉपर सीक्वेंस नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं पूरी कोशिश करूँगा एक प्रॉपर सीक्वेंस लाने की, 3-4 कॉन्सेप्ट बताऊँगा, ठीक है। अगर मान लो वो फॉर्मूले भी अगर आपको याद नहीं है, वही जो मैंने आपको रूल्स बताए थे, तब भी मामला चल जाएगा, ठीक है। आप समझो बस। अब देखो क्या करना है, अब आपको यहाँ चेंज करना है, ठीक है। कैसे करेंगे चेंज? v को हम क्या कहते हैं 5, x को 10, x को 10 और l को हम कहते हैं 50। क्या कहते हैं 50। ये आपको बस याद होना चाहिए, LCD मार, ठीक है। LCD मार 50, 100, 500, 1000, बात खत्म। ये चीज़ बस 1-2 बार ये मंत्र याद करोगे, अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है। सिद्धू के जब गाने याद हो सकते हैं पंजाबी में, तो ये तो मेरे ख्याल से ज़्यादा टफ चीज़ नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात सुने आप, 50, 10, 10, 5, ठीक है। अब आप क्या करोगे, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे, कोई नंबर हमें दिया था, तो हम वहाँ पे जो डिजिट थे उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में इस तरीके से कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? जैसे 3 डिजिट है तो पहले 3, 2, 1 नहीं है तो छोड़ो, मतलब इस तरीके से कर रहे थे या नहीं कर रहे थे? यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम क्या करेंगे, लास्ट से, कहाँ से, लास्ट से सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, ट्रिपल डिजिट, ऐसे बनाते हुए आएंगे। यानी कि बिल्कुल ही उसका अपोजिट काम यहाँ पे आपको करना है। इस पैटर्न को आपको पहली बात तो याद रखना है, अच्छे तरीके से आपके आराम से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पे, और दूसरी बात आपको क्या देखनी है, अगर आप यहाँ से देखना शुरू करें, एक ऐसा ऑर्डर है डिसेंडिंग, यानी कि बड़ा छोटा बराबर है, समझ लो ये भी डिसेंडिंग ऑर्डर है, ठीक है। बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं, बड़ा छोटा, छोटा ये इसके बराबर है, फिर उससे छोटा। अगर इस तरीके का कभी भी सिक्वेंस मिलता है, बिल्कुल मत घबराओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके का सिक्वेंस है कि बिग के बाद स्मॉल नंबर आ रहे हैं सब, उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, चाहो सीधे क्या कर दो, ऐड कर दो, 10, 10, 5। क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इस बात की गारंटी मैं ले रहा हूं, ठीक है। आप क्या करो, अगर इस तरीके का ऑर्डर है, ठीक है, इसमें मत कंफ्यूज हो ना कि ये तो बराबर है, होने दो, वो तो बराबर है, आप ये समझ लो 10, 10 हो गए दोनों तरफ, ठीक है। बिग के बाद स्मॉल, ठीक है, ये दोनों बराबर है, फिर उससे स्मॉल, इस तरीके का पैटर्न है, तो सीधे ऐड कर दो, आंसर मिल जाएगा। कितना हो जाएगा, 50, 10, 60, 60 और 10, 70, और ये आ गया आपका 75। एक तो ये चीज़ है, इस तरीके का क्वेश्चन आए, या आप एक दूसरी अप्रोच याद रख लो जो आसानी से आप कर सकते हो। देखो क्या करना है आपको, दूसरी अप्रोच ये कहती है, आप क्या करो, लास्ट से सिंगल डिजिट 5 है ना, ठीक है। अब यार आपको ये पता है, हम x को तो घटा नहीं सकते, बिग नंबर को कैसे घटा दोगे, ठीक है। ये तो बल्कि ऐड और हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही है? मैं कह रहा हूँ x को तो आप b में से माइनस नहीं करते हैं, मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि भैया यहाँ पे बिग नंबर के बाद स्मॉल है तो ऐड हो जाएगा, ऐड नहीं करना। क्यों? ऐड करोगे तो 15 हो जाएगा। और मैं क्या कह रहा हूँ, 1, 2, 3 ऐसे डिजिट लाने हैं, तो यहाँ पे 5 है ना, तो नॉर्मली 5 लिख दो, बात खत्म। उसके बाद 10, 10, 20, 20 और 50, 70, 2 डिजिट आ गया, और ये आ गया आंसर। ये अप्रोच मैं सारे क्वेश्चनों में लगाऊंगा, किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो जाए तब मुझसे बात करना। इधर देखो अब क्या करना है हमें, ठीक है। आई को क्या कहते हैं हम, 1, वी को हम कहते हैं 5, एल को हम क्या कहते हैं आपका 50, कहते हैं या नहीं कहते हैं? कहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या बताया, लास्ट से सिंगल डिजिट 1, 5, 6। वैसे तो यहाँ पे देखो 50 का ऐसा ऑर्डर है डिसेंडिंग, सीधे ऐड कर दो बिना देखे, कोई दिक्कत नहीं, सीधे ऐड कर दो, क्या कर दो, ऐड कर दो। कितना आ जाएगा 56। लेकिन अभी मैं ऐसे क्वेश्चन लूंगा जहाँ पे ऐसा ऑर्डर नहीं आ रहा होगा, बहुत बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, बस फोकस करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, x को 10 कहते हैं, i को 1 कहते हैं, c को क्या कहते हैं 100 कहते हैं, LCD मार 50, 100, 500, 1000, ठीक है, बात खत्म। और ये आ गया आपका 10। कि यहाँ पे ऐसा ऑर्डर आ रहा है? नहीं आ रहा है। 10 उसके बाद बिग नंबर आ गया, कैसा ऑर्डर है? अब यहाँ पे बच्चे होते हैं बहुत कंफ्यूज। क्या कंफ्यूज होते हैं यार, 10 में से 1 को घटाएं, जोड़ें, क्या करें? एक सीक्वेंस, फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट। गौर से समझना है चीज को। अब इधर ही मैं कई कॉन्सेप्ट बताऊंगा। पहले क्या करोगे आप, लास्ट से देखोगे सिंगल डिजिट, यहाँ पे तो डबल है। अब देखो यहाँ पे ये आपके 10 से पहले 1 लिखा है ना, स्मॉल नंबर है, और स्मॉल नंबर जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे ये नहीं एकदम माइनस कर दिया, आप यहाँ पे चेक करोगे, दो तरीकों से चेक करोगे। आपने 10 में से 1 को माइनस करा, यानी कि आप 10 में से 1 को माइनस करोगे तो क्या लिखोगे 9। तो आप ये चेक करोगे कि 9 को IX लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, पहली बात। और दूसरी बात आप ये देखोगे, मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था कि हम I को V और X में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर वो याद है तो सीधे 9 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई? या अगर आपने रोमन नंबर्स को
वो सॉरी हिंदू अरेबिक नंबर्स को रोमन नंबर में चेंज करना सीखा, तो आपको पता है 9 को IX ही लिखते हैं। और चाहो तो सीधे तरीके से जो रूल्स हैं उन्हें याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं, 9 आ गया, मेरे ख्याल से आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब ये कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा 100 को ऐड करेंगे, नहीं, आपको सिंगल डबल ट्रिपल, अगर सिंगल नहीं है तो डबल डिजिट फिर ट्रिपल डिजिट, ऐसे करके हमें काम करना है। ये ट्रिक अपना लो, कभी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब बात करते हैं यहाँ पे, ऐसे मारो गोली। अब बात करते हैं 100, उससे पहले 10 है, और यहाँ पे क्या है आपका 100 से लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल नंबर लिखा है, तो हम क्या करेंगे, माइनस करते हैं। अब ये नहीं सीधे माइनस कर दिया, अभी मैं बताऊंगा ऐसा क्यों, क्योंकि कुछ क्वेश्चन वो आपको देगा पेपर में और कहेगा इसे चेंज करो, आप क्या करोगे, उल्टे सीधे तरीके से चेंज कर दोगे। नहीं, ये नहीं करना है, वहां पे आपको पता होना चाहिए चेंज कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब देखिए 10 में 100 में से 10 को आप क्या कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, यानी कि आप x को c में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपको पता है हम कर सकते हैं, अगर आपको रूल याद है तो आपको पता कर सकते हैं। या अगर आपको नहीं पता तो 100 में से 10 माइनस होगा, क्या लिखेंगे, 90, और 90 को लिखते कैसे हैं, अगर आप बस एक तरीके ही समझ गए ना कि हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर में कैसे लिखना है, तब भी आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हो। तो 90 को कैसे लिखते हैं, हमें पता है 90 को लिखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, 100 का, और c में से हम किसको माइनस कर देते हैं, x को, यही तो करते हैं, बस देख लो x ही आ रहा है, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। मैंने 2-3 तरीके से बता दिया, अब 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे आराम से कर लोगे क्वेश्चन, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, 100 में से 10 को माइनस कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा 90, दिस इज 99। और अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो एक चीज और सुन लो, यहाँ पे सुनो, कंफ्यूजन हो रहा है कि आंसर सही है या नहीं, तो आपको अच्छे तरीके से देखो, वो तो बहुत सिंपल है, हिंदू अरेबिक नंबर्स को रोमन नंबर में कैसे चेंज करना है, जो मैंने आपको तरीका बताया उस तरीके पे आप चले तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो इसलिए जो भी आंसर आए, जैसे 99 आ गया तो इसको एक बार रोमन नंबर में लिख के देख लो। 99 को कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था 2 डिजिट फिर सिंगल डिजिट। 90 को कैसे लिखते हैं, XC, और 9 को IX, तो ये आपका है या नहीं है। तो इस तरीके से समझना है कॉन्सेप्ट को, मैंने काफ़ी चीज़ें बताएंगे और क्वेश्चन देखो आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन, x को 10 कहते हैं, I को 1, 10, 10 और L को कहते हैं 50। अब यहाँ पे आप देखोगे 50, 10, 10, कोई दिक्कत नहीं है, हम खुश हैं, आप भी खुश हैं। ये 1 कहाँ से आ गया, इसको ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, इसको ऑपरेशन करते हैं। क्या करेंगे, देखो आपने क्या करा है, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, आप क्या करोगे, लास्ट से आओगे, लास्ट से आओगे। देखो अगर यहाँ 1 नहीं होता ना, 10 भी होता, ठीक है, तो हम सीधे इसको ऐड कर देते, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन आप क्या करोगे, यहाँ पे लास्ट से सिंगल डिजिट बनाना शुरू करोगे, सिंगल नहीं है तो डबल डिजिट। देखो x से यानी कि 10 से पहले 1 लिखा है या नहीं लिखा है, यानी कि एक स्मॉल नंबर लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में स्मॉल नंबर लिखा है, तो 10 में से 1 को माइनस करेंगे कितना आएगा, 9 को IX लिखते हो या नहीं लिखते हो, लिखते हो। ये बात नहीं पता तो आपको मैंने रूल लिखवा दिया था, I को आप x में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुने, आप मेरी बात सुने, उसके बाद आप क्या देखोगे, सिंगल डिजिट लिख दिया, फिर क्या है 10 10 10, एक सीक्वेंस में लिखा हुआ है, सबको ऐड कर दो, कितना आ गया 70 + 9, ये आ गया 79। कोई कंफ्यूजन है, इसको चेंज कर दो, बात खत्म। 70 + 9 को कैसे लिखते हैं, 70 को कैसे लिखते हैं हम, बताओ, L फिर आपका XX IX, चेक कर लो आंसर सही है। मतलब बस आपने अगर एक तरीका पकड़ लिया तो ये क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते, ठीक है। इसी तरीके से अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को अब यहाँ पे देखिए, चेक करते हैं। यहाँ पे I को हम क्या लिखेंगे 1, इस I को 1, X को 10, X को 10, LCD 50, 100, 500, 100 के बाद 500 आ गया, लोचा हो गया, 10 10, यहाँ तक तो मैं खुश हूँ। इसका ऑपरेशन करना है, देखते हैं क्या करना है। वही ट्रिक अपनाओ, सिंगल डिजिट से बनाना शुरू करो। आई क्या होगा 2, कहोगे सर 10 को ऐड कर दो, कर सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा, सिंगल डबल, मेरा कहना मानना है, ठीक है। क्वेश्चन करना है तो सर का कहना मानना पड़ेगा। 1 और 1 2, ठीक है। मेरे ख्याल से देखो समझ में आ रही होगी चीज़, ठीक है। बहुत ईजी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा बहुत मुझे भी कन्फ्यूजन हुआ था, लेकिन मैं बस एक रूल बनाना चाह रहा था, वो मुझे मिल चुका है और मैं वो आपको भी देना चाहता हूँ, ठीक है। 1 1 2। अब यहाँ पे देखो 10 10 20, डबल डिजिट, इसमें ऐड मत करो, ट्रिपल हो जाएगा। सिंगल डबल ट्रिपल ऐसे चलना है, ठीक है। और वहाँ पे कैसे चलना था, 3 डिजिट का तो 3 2 1, ऐसे अपोजिट काम करना है। 10 10 20, 10 10 20, चेक कर लो, 20 को डबल एक्स तो ही लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, गलत नहीं होने दूंगा, घबराओ मत। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब यहाँ 500 से पहले 100 लिखा हुआ है, आपने कहा अरे स्मॉल नंबर है, सीधे माइनस करके लिख दो 400, यही तो करोगे, है ना, यही तो करोगे। लेकिन चेक भी करो
क्या सी को डी में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये चीज़ आपको देखनी है। अब मेरी बात सुनो आप, मैंने आपको ये रूल में लिखवा दिया था कि हम सी को डी और एम में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रूल याद नहीं है तो ये समझ लो आपने क्या करा, 500 में से 100 को माइनस करा यानी कि 400। तो चेक करो क्या 400 को ऐसे लिखते हैं, तो आपको पता है हाँ हम 500 में से सी को माइनस करते हैं तभी तो ऐसे लिखते हैं। मैंने कई तरीके बता दिए, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आपने क्या करा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सही करा है। तो इसको जब ऐड करोगे तो 422। अब बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में होता है असली धमाका शुरू। ठीक है, देखो मैंने आप लोगों को क्या बताया था, हम आई को v और x में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, और किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तभी तो मैं क्या कर रहा था, li लिख सकते हो, 50 में से गया 49, नहीं लिख सकते, मैंने बताया था नहीं लिख सकते ना। कैसे लिखोगे 49 को, 40 + 9 करके लिखोगे, लिखोगे या नहीं लिखोगे। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था x को हम l और c में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी कि ना d में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो ना ही m में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसकी मैंने अपोजिट बात भी आपको बताना भूल गया था, अब बता रहा हूं। i को v और x में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, तो इसका मतलब क्या i को और में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। x को l और c में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, इसका मतलब क्या x को और किसी में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। उसके बाद क्या, एक चीज और बताई थी मैंने आपको, बताओ c को हम d और m में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं लेकिन और में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे इसी की हमें जरूरत पड़ेगी। देखो कैसे, अब क्या करना है, अब क्या करना है हमको इस क्वेश्चन में। देखो इस क्वेश्चन में क्या करना है, आपने वही करा, 10 लिखा, 1 लिखा, और c को हम क्या कहते हैं 100। ठीक है, i को कहते हैं 1, x को कहते हैं 10, c को कहते हैं 100। ऐसा बताऊंगा ये क्वेश्चन, कंफ्यूज होने ही नहीं दूंगा। ये भी याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या आना चाहिए, हिंदू अरेबिक नंबर को रोमन नंबर में चेंज करना आना चाहिए। बस इस चीज को समझो। आप क्या कहोगे, आप कहोगे सर जो आपने ट्रिक बताई थी, ट्रिक क्या, जो तरीका आया करने का लास्ट से, देखो यही कोई ऐसा तो ऑर्डर नहीं है डिसेंडिंग ऑर्डर 100 खुश हूँ, लेकिन ये कहाँ से आ गया 100 फिर से 1 के बाद क्या हो रहा है यहाँ पे, मैं खुश नहीं हूँ। अब खुश करना है आपको। देखो हम क्या करेंगे, सिंगल डिजिट लाने की कोशिश करेंगे। 10 में से 1 को माइनस कर सकते हैं, आई को हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, बता चुका हूँ। 9 लिख दिया, खुशी खुशी लिख दोगे, आपको यस लिख दिया, वेरी गुड। अब मेरी बात सुनो, डबल डिजिट लाने की कोशिश करनी है। 100 में से 1 को माइनस करना है, कहोगे हाँ वेरी गुड, 99 लिख दिया, मजे से, बात खत्म। लेकिन चेक करना तो भूल गए, चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करना पड़ेगा, चलो पहले इसको करते हैं, ठीक है, पहले इसको करते हैं। फिर आप कहोगे ये 10 पहले लिखा है, आप क्या करोगे 110 कर दोगे, 100 कर दोगे, क्वेश्चन हो गया गलत। कैसे हो गया, एक नहीं मैं 2-3 रीजन बताऊंगा। देखो कैसे गलत हो गया। पहली बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आराम से समझिए बस इसको। 10 में से आपने 1 को माइनस करा, 9 लिख दिया, वेरी गुड। अब आपने 100 में से 1 को माइनस करने के बाद 99 लिख दिया। तो मैंने पहली चीज आपको ये बताई थी, तो आपको ये भी चेक करना है कि 100 में से 1 को आपने माइनस करने पर 99 लिखा है, यानी कि आई सी को क्या हम 99 लिख सकते हैं? ईमानदारी से दिल से बताओ, नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि 99 को अगर आप लिखोगे तो 90 + 9 करके लिखोगे, और 90 को कैसे लिखते हैं हम, सी एक्स और आई एक्स, लेकिन यहाँ तो आई सी लिखा हुआ है। पहली बात तो ये क्वेश्चन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। ये क्वेश्चन ही गलत दिया है, पैटर्न ही गलत दिया है। पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरी बात, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, हम आई को खाली वी और एक्स में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, सी में से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। और तीसरा तरीका और बता रहा हूं चेक करने का, कि जब आप इसको इस तरीके से भद्दे तरीके से मान लो करने लगोगे ना, ठीक है, जैसे आपने क्या करा, आपने क्या यहाँ 100 में से 1 को माइनस कर दिया, फिर आपने देखा अरे इसको यहाँ पे ऐड कर देने। जब आप इसको ऐड करोगे तो जो आपका आंसर आएगा ना, उसको जब आप रोमन नंबर में चेंज करोगे तो गलत आएगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, 210 है, ठीक है, 0 9 9 9 18 1 9 1 10 10 1 11 का 1 1 318। अब 318 को भी तो लिख के देखो। अगर मैं कहूँ 5 को लिखना है तो 5 को लिखने के क्या 5 तरीके? नहीं, ओनली 1 तरीका है 5 को लिखने का, ओनली 5, बस। इसी तरीके से अगर मैं किसी रोमन नंबर को कहूँ तो किसी रोमन नंबर को लिखने का सिर्फ एक ही तरीका होता है। ये नहीं 318 को ऐसे भी लिख सकते हैं, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसलिए अगर इसकी वैल्यू ये आ रही है तो इसको जब निकालोगे तो इसकी वैल्यू ये आनी चाहिए। तो चेक करो, 318 को ऐसे लिखते हैं? नहीं, कैसे लिखते हैं? 300 + 10 + 8 करके लिखोगे, ठीक है। देखो CCC x और 8 को कैसे लिखते हैं? VII। ये तो है ही नहीं इसकी तरीके से, तो ये क्या है? गलत। तो मैंने 3 तरीके बता दिए आंसर चेक करने के। रूल याद नहीं है तब भी कर सकते हो, उसके लिए बस ये आना चाहिए हिंदू अरेबिक नंबर को कैसे रोमन नंबर में चेंज करते हैं। ये वीडियो पे बहुत मेहनत करी है,
मुझे उम्मीद है वीडियो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। पहले आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे एक दो बात और करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे रोमन नंबर अभी फिनिश नहीं हुए, थोड़ा बहुत रह गया। बस एक कॉन्सेप्ट ये रह गया है, यहाँ पे रोमन ने सोचा था कि ऐसे, अब यहाँ पे 1000 को एम लिखते हैं, तो रोमन ने सोचा था कि ऐसे तो हम पूरी अल्फ़ाबेट लिख देंगे इंग्लिश की, ऐसे भी ये फिनिश नहीं होगा। तो उन्होंने वहाँ पे एक बार का कॉन्सेप्ट लिया था, जिससे किसी भी चीज़ की जो वैल्यू है वो 1000 टाइम हो जाती है। तो अगर आपको और जानना चाहते हो रोमन नंबर के बारे में, ठीक है, तो आप वीडियो में उसके कमेंट में लिखें और इस वीडियो को काफ़ी लाइक, शेयर और कमेंट करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बहुत मेहनत करिए इस वीडियो पे, ठीक है। मेरे ख्याल से एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, जितनी भी ट्रिकें बताई इस तरीके से करोगे एक भी क्वेश्चन में नहीं फंसोगे। तो बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का।